आज हम शुरू करते हैं वर्कशीट नंबर 40। ये वर्कशीट जो है ये 3rd to 5th क्लास के बच्चों के लिए हैं जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं। ठीक है, तो अगर कोई बच्चा ऐसा है आप लोगों की नज़र में जो 3rd to 5th हो गवर्नमेंट स्कूल में, तो आप लोग उनको ये शेयर कर सकते हैं। चलिए तो हम देखते हैं इस वर्कशीट में हमें करना क्या है। तो पहले आप लोग इस वर्कशीट को अच्छे से लेबल कर लेंगे, वर्कशीट नंबर 40 डाल देंगे और ये अपनी क्लास डाल लेंगे, जो भी आपकी क्लास है 3rd, 4th और 5th। ठीक है, इसके बाद यहाँ आप अपनी डेट डाल लेंगे, आज की 20 तारीख, यहाँ अपना नाम और यहाँ अपना देखिए कक्षा और भाग लिखा है ना कि आप कौन सी क्लास में। एग्जाम्पल के तौर पे आप 3rd क्लास में हैं तो आप लिखेंगे 3rd और फिर आपका सेक्शन क्या है तो आप लिख देंगे 3rd A। ठीक है, और फिर यहाँ पे आपके अध्यापक या अध्यापिका का नाम, जो भी आपके टीचर हैं उनका आपको नाम लिखना है। चलिए हम लोग देखते हैं करना क्या है। यहाँ लिखा है मेरा दूसरा नाम, यानी मेरा दूसरा नाम क्या है। ठीक है, इस टॉपिक का नाम है मेरा दूसरा नाम। चलिए यहाँ लिखा है एक दिन रवि, रज़िया, गुरमीत और सिया पार्क में खेल रहे थे। ठीक है, अब ये 4 बच्चे हैं, रवि, रज़िया, गुरमीत और सिया, चारों बच्चे पार्क में खेल रहे हैं। खेलते खेलते शाम हो गई। तभी सिया बोली, आज तो चंदा मामा जल्दी आ गए। ये सुनकर सबकी नज़र आसमान पर गई। ठीक है, यानी आप रज़िया क्या बोली कि चंदा मामा जो हैं वो आज बहुत जल्दी निकल आए हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, मतलब ये है कि वो खेलते खेलते उन्हें अपने टाइम का अंदाज़ा ही नहीं हुआ। ठीक है, इस वजह से उन्हें ऐसा लग रहा है कि चंदा मामा आज बहुत जल्दी निकल आए हैं। रवि बोला, सच में आज तो शाम को ही चंद्रमा के दर्शन हो गए। ठीक है, यानी अब रवि जो दूसरा बच्चा था उसने क्या बोला कि तुम सही कह रही हो, आज तो चंद्रमा यानी चांद जो है वो शाम से ही नज़र आने लगा। तभी रज़िया बोली, देखिए यहाँ पे इंशाल्लाह लिखा है, इंशाल्लाह नहीं होता है, माशाल्लाह होता है। जब कोई चीज़ अच्छी होती है, किसी की सुंदरता की हम तारीफ़ करते हैं तो हम माशाल्लाह बोलते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह उस काम के लिए बोलते हैं जो काम हम कहते हैं कि अच्छा ये काम अब हम कल कंप्लीट करेंगे, तो उसके साथ इंशाल्लाह लगाया जाता है। ओके, तो मैंने आपको बता दिया यहाँ पे इंशाल्लाह नहीं माशाल्लाह होगा। माशाल्लाह कितना सुंदर चाँद है। ठीक है, तो आपने क्या बोला, दूसरी जो बच्ची थी रज़िया, क्योंकि ये मुसलमान थी इसलिए इसने थोड़ा सा अरबिक वर्ड इस्तेमाल करा कि माशाल्लाह कितना खूबसूरत है ना। आपने पढ़ा कि रवि, रज़िया और सिया ने एक ही चीज़ यानी चंद्रमा को अलग अलग नामों से पुकारा। ठीक है, यानी अब देखिए इन्होंने चंदा मामा कहा था, इन्होंने चंद्रमा कहा और इन्होंने चांद कहा, तो इस तरह से 3 नामों से इन्होंने एक ही चंद्रमा को पुकारा। ठीक है, तो अब आपने पढ़ लिया। अब यहाँ लिखा है पहला क्वेश्चन, नीचे दिए गए चित्रों को हम कौन कौन से नामों से पुकार सकते हैं, लिखिए। ठीक है, तो देखिए ये आपको बादल दिख रहा है, तो हम लोग बादल को क्या क्या बुला सकते हैं, बादल को बादल, मेघ और घन। ठीक है, तो हम ये तीनों नाम बादल के हैं, तो यानी ये क्या हो गए, आपके पर्यायवाची हो गए। उसके बाद ये आपकी सीनरी है, तो इसको हम सीनरी, दृश्य और प्राकृतिक दृश्य भी बुला सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ आपको दिया गया है सूरज, तो सूरज, रवि और सूर्य तीनों नाम इसके ही हैं। उसके बाद चौथा ये आपको दिया गया है फूल। ठीक है, तो आप इसको फूल, पुष्प और कुसुम भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग इसे लिख लेंगे, ये आपके पर्यायवाची हो गए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि नीचे दिए गए शब्दों के सामने उनके अलग अलग नाम दिए गए हैं, उनमें से एक नाम गलत है, जो नाम गलत है उस पर गोला लगाइए। ठीक है, तो अब आप देखें क्या लिखा है, पर्वत, तो पर्वत का मतलब होता है पहाड़, और गिरी ये दोनों इसके अपने नाम हैं, लेकिन सुमन इसका नाम नहीं है। ठीक, इसी तरह से पानी, पानी को जल और नीर कहते हैं, लेकिन सागर जो है ना, सागर पानी की एक फॉर्म है, मतलब नदी, सागर, नाला, ये पानी इन चीज़ों में बहता है, ये पानी नहीं है। समझ रहे हैं आप लोग,
ठीक, तो इसलिए सागर को हमने सर्कल कर दिया। उसके बाद लिखा है आकाश, तो आसमान और गगन तो आकाश को कहते हैं, लेकिन धरती तो ज़मीन को कहा जाता है। ठीक है, इसी तरह से पेड़ का क्या हो जाएगा, वृक्ष और तरु। ठीक, ये पेड़ हो गया, पौधा जो होता है वो स्मॉल होता है। ठीक, पेड़ होता है बड़ा और पौधा होता है स्मॉल। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो इस तरह से आप कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या आपको कोई दूसरे किसी नाम से बुलाता है? तो देखिए, मुझे तो कोई मेरा दूसरा नाम नहीं है, मेरा नाम तो वही है जो मेरा ओरिजिनल नाम है। ठीक है, इसलिए मैंने नहीं लिख दिया। लेकिन हाँ, मैं यहाँ पे हाँ भी लिख सकती हूँ। क्यों? क्योंकि आप लोग मुझे क्या बुलाते हैं, सनराइज़ वाली मैम, है ना, कि हमने सनराइज़ वाली मैम से पढ़ा है। तो मेरा दूसरा नाम क्या हो गया, सनराइज़ हो गया। तो इस तरह से मैं यहाँ लिख सकती हूँ कि हाँ, मेरा दूसरा नाम सनराइज़ है। ठीक है, तो अगर आपका कुछ नाम है तो आप यहाँ पे हाँ लिख के अपना नाम लिखेंगे, और अगर नहीं है तो यहाँ पे आप खाली नहीं लिख के छोड़ देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारी ये वाली वर्कशीट कंप्लीट होती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।